राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। आया खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, अयोध्या फिर से सजा। सियावर रामचंद्र की जय। हो रहा है ये हल्ला, बैठेंगे राम लल्ला। जय जय सिया राम। श्री राम का स्वागत और उनकी तैयारियां, प्रभु श्री राम के आने की तैयारियां। चल थल सरहद पे भगवान लहरा दे, यहाँ भी वहाँ भी जाए तो जहाँ भी गूंजे राम जी हमारे हैं। लगता है कि ये स्वर्ग नजर आ गया। मेरा पल पल में युग युग में हर क्षण मेरा। अब 500 साल के बाद सुनहरा मौका मिल जाए, वो भी अयोध्या की धरती पर। मंदिर इतना सुंदर बना है कि इसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। मोदी और योगी जी का भी होगा जिक्र कि योगी जी का सरकार में बना है, दोनों का जिक्र होगा। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। अयोध्या की पावन नगरी से लाइव इस समय आप सभी देख रहे हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, महंत राजूदास जी हमारे साथ हैं और शो की शुरुआत सरयू मां के आचमन के साथ। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि इंतजार जो है वो 22 जनवरी का है और 22 जनवरी में बस अब कुछ क्षण बाकी। और मां सरयू के तट पे इस वक्त हम हैं। अयोध्या की पावन नगरी, महंत राजूदास मेरे साथ हैं। महंत राजूदास जी, अब आप माइक ले सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए शायद कभी किसी ने, देखिए प्रेम शुक्ला जी, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत में परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसा जश्न, मतलब मुझे याद आता है, मैं माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं, कि मंदिर जाने को सांप्रदायिक जिस देश में मान लिया गया था, आज ये उमंग देख लिए जहां परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसा जश्न अद्भुत और अलौकिक। साक्षात लगता है जैसे त्रेता फिर से अवतरित हो गया है, ऐसा दृश्य है जी। हम सबने राम राज्याभिषेक तो नहीं देखा, ये सुख और वैभव हमारे पुरखों को मिला होगा जी, लेकिन हम लोग जो हैं श्री राम लला के जन्मस्थान पर, श्री राम लला के भव्य दिव्य मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और उस पर रामोत्सव का जो भव्य दिव्य आयोजन देख रहे हैं। जी जी जी। जिस तरह से अयोध्या बाबर के दंश के कारण पीड़ित थी, उस पीड़ा की मुक्ति का ये जो अनुष्ठान है, यह अनुष्ठान भारत के पुनर्जागरण का, हम स्वराज 1947 में प्राप्त कर गए थे, लेकिन स्वतंत्र भारत का तंत्र, भारतीयता का तंत्र, राम का तंत्र और राम भक्तों का तंत्र जो है वो अब संस्थापित हो रहा है। सही मायनों में भारत 2024 में स्वतंत्र हो रहा है। सही मायनों में भारत 2024 में स्वतंत्र हो रहा है। जिनको लगता है प्रेम शुक्ला जी एक सही कह रहे हैं, एक बार जोर का नारा लगाइए, जय श्री राम। सही कह रहे हैं प्रेम शुक्ला। 22 जनवरी सांस्कृतिक स्वाधीनता का दिन। बताइए राजूदास जी, सांस्कृतिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता, महंत राजूदास जी के लिए 22 जनवरी का दिन। पहले तो अमन जी, आपके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। पहला कार्यक्रम मैंने देखा इस सरजू जी के तट पर, और राम की पैरी पर हजारों कार्यक्रम हम लोगों ने किए, लेकिन आपने जो शुरुआत किया पतित पावनी मां सरजू के उस चरणोगत लेकर और आचमन करने के बाद आपने कार्यक्रम को शुरुआत किया, तो मुझको लगता है जहां तक ये आवाज जा रही होगी आपके चैनल के माध्यम से, वहां तक लोगों की मनमानी पवित्र हो जाएगी। आप समझो, मां सरजू की जल की इतनी तेज है, इतनी शक्ति है कि जहां तक ये आवाज जाएगी वहां तक लोगों का मन और वाणी पवित्र होगा। ये मां सरजू की वह अविरल जल प्रवाह की शक्ति है। बड़े गर्व की बात है। हम लोग अभिभूत हैं, उत्साहित हैं, आह्लादित हैं। आप समझो, जिसकी कल्पना
कई सौ वर्षों से हमारे पूर्वजों ने किया था। अभी माननीय प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा है, यह सांस्कृतिक आजादी का वो 22 तारीख दिन, मैं बोलता तो बताते कि बाबा सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ये सांस्कृतिक आजादी का वो दिन कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है अमन जी, मैं बताना चाहता हूं। आप समझो, जिस देश में टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहनाने का कार्य होता है, किसी ने उंगली नहीं उठाई, उसी देश में हमने देखा है पार ब्रह्म परमात्मा की फटी हुई वो त्रिपाल, जब उसकी स्मरण कर लीजिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब उसकी चिंता कर लीजिए तो आंखें भर आती है। महाराज क्या बात करते हो? आप समझो कि भगवान के वस्त्र फटे होते थे अमन जी, भगवान के वस्त्र फटे होते थे, और हम साधु हैं फिर भी देखिए जैकेट है, ये देखिए, और जिसकी नाम के हम लोग गुणगान करते हैं, समझो सीताराम, उन्हें परमात्मा के वस्त्र फटे होते थे अमन जी, और एक दिन नहीं, 1 वर्ष तक पूज्य पुजारी जी डर के मार से हाथ नहीं लगाते थे वो कि कहीं मैं ठाकुर जी को छू दूं तो मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे लल्ला कहीं वस्त्र भी न हो जाए। बिल्कुल, आप समझिए वो भाव। आज इस प्रकार से पूरा देश राम में, हम लोग जब चढ़ रहे थे, आप प्रेम शुक्ला जी से वार्ता कर रहे थे कि राम की बात कर दिया जाए तो लोग सांप्रदायिक बताते थे, ये तो सांप्रदायिक शक्ति है जो राम की बात करती है। आज जरा सा अगर राम नाम लेकर कोई चल दे तो सब उसकी पैर छूते हैं। ये परिवर्तन है, ये मामूली बात है क्या? नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला, मैं इसलिए बार बार इस चीज का जिक्र लगातार कर रहा हूं, सुबह से कर रहा हूं। ऐसा सांस्कृतिक पुनर्जागरण मैंने नहीं देखा। मैं अयोध्या की सड़कों पर था, यहां मतलब बार बार हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसा उमंग, उत्साह, ऐसा मतलब त्योहार है, एक तरीके से दीपावली है मंदिर के लिए, प्रभु राम के लिए, और 70 साल प्रभु राम को टेंट में रखा गया। उसकी ग्रेविटी क्या कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं? प्रेम शुक्ला, देखिए, मैं 1985 से मेरी जानकारी में श्री अयोध्या धाम आ रहा हूं। हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद जब हमारे पैर बढ़ते थे श्री रामलला के मंदिर में दर्शन करने के लिए, जी, तो पीड़ा से, बाबर के दंश से हम लोग जो है शोक संतप्त हो जाते थे कि हमारे रामलला उस जर्जर ढांचे में विराजमान है और उसको मस्जिद कहा जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य था कि 6 दिसंबर 1992 को उस कलंक को ईंट दर ईंट ध्वस्त होते हुए देखा था, और ये मेरे 500 वर्ष के पुरखों के पुण्य का उदय हुआ है कि जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला के विराजमान होते हुए भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण को देखने का सुअवसर मिल रहा है। और यह सुअवसर जो है, ये निश्चित तौर पर भारत के स्वर्ण काल का, भारत के वैभव काल का जो है, ये अरुणोदय है, ये भारत का जो अमृत काल है जी, उसका उषः पर्व है ये। और यह पर्व जो है लगातार बढ़ता जाएगा, भारत चढ़ता जाएगा, चंद्र और आदित्य ही नहीं, ये कालांतर में आकाश गंगा के अंतिम तारे तक पहुंचेगा। ये राम की कृपा इसी अयोध्या से होगी। हमारे जो सबसे पहले पूर्वज हैं वैवस्वत मनु, उनकी जन्मस्थली और उनकी राजधानी अयोध्या है जी। और वैवस्वत मनु से लेकर आज तक हमारी वंशावली स्पष्ट तौर पर है। ऐसी लाखों वर्षों की विश्व की सभ्यता में किसी मनुष्य जाति की किसी की भी जो है ऐसी वंशावली नहीं है। उस अयोध्या में श्री राम लला के वस्त्रों को बदलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचना करनी पड़ती थी। आज याचना की आवश्यकता नहीं है। आज जय श्री राम का उद्घोष जो है समग्र विश्व में गूंज रहा है। ये हमारा स्वर्णिम काल है। बोलिए जय श्री राम। देवकी नंदन ठाकुर जी विशेष तौर पर आप सभी से संवाद करने के लिए, वार्ता करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला है, महंत राजूदास जी हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी। सवाल कुछ नहीं, हम लगातार यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं प्रभुराम के टेंटवास का। कभी कभी दुख होता है कि ये हमारे में कोई कमी रही होगी कि कहने को हिंदू राष्ट्र, लेकिन उसके बावजूद
प्रभुराम को टेंट में रखा गया और वो नाइंसाफी जो की हम सबने मिलकर की प्रभुराम के साथ हुई या जो हुई उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग दोषी हैं। वो पाप शायद नहीं धुल पाएगा कभी। देवकीनंदन ठाकुर जी। देखिए, हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए, जो लोग अपने धर्म के प्रति समर्पित नहीं हैं और जिन लोगों की दृष्टि में अपने धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण नहीं है, धीरे धीरे उनका पतन होता है। और पतन की पराकाष्ठा ही थी कि कुछ लोग बाहर से आक्रमण करने के लिए इस भारत की भूमि पर आए। बहुत ज्यादा लोग तो नहीं थे, कितने लोग रहे होंगे जो आक्रमणकारी थे, जो आक्रमण करने के लिए आए। और उस समय अधिकांश लोग इसमें लगे रहे कि ये तो फलाने क्षेत्र में हो रहा है, हमें उससे क्या मतलब, ये तो उसका विषय है, हमारा क्या मतलब। उसके चलते हुए ये फलाने राजा के राज्य की बात है, हमारा कोई मतलब नहीं है। उसको नीचा दिखाने के चक्कर में हम लोग अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को उन दुष्टों के हाथों में नीलाम होते हुए देख रहे थे। और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मेरे भगवान को कहीं टेंट में रहना पड़ा और कहीं आज भी सीढ़ियों के नीचे दबा हुआ है, आज भी। और उस पे हम अभी भी जागरूक नहीं है। आप मथुरा की बात कर रहे हैं, मैं अभी क्योंकि वो टेंट की बात कर रहे हैं, फिर सीढ़ियों की भी कर लेंगे। मथुरा की बात कर रहे हैं आप। अमन जी, आप सच मानिए, हम किसी का, ये सनातन सभ्यता किसी का बुरा नहीं चाहती है, पर दुर्भाग्य इस बात का है कि सनातन संस्कृति को और जागरूक होना पड़ेगा, नई जगह तो और दबा दिए जाओगे। 75 साल हो गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चलो आजादी, गुलाम थे तब कोई बात नहीं थी, आजाद हुए ना, तब क्यों राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया? तभी क्यों नहीं हो पाया? तब क्यों कृष्ण भूमि का मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया? और तभी क्यों नहीं काशी विश्वनाथ मुक्त हो गए? बताइए। अगर हम भारत को कह रहे कि ये भारत है और भारत आजाद हुआ है, तो भारत आजाद हुआ है तो मंदिर नहीं बनेंगे, हमारी पुरातन संस्कृति का निर्माण नहीं होगा, हमारी आत्मा का निर्माण नहीं होगा। हम एक बात फिर कह रहे हैं, अगर अभी भी सोते रहे तो अभी तो 500 साल बाद आ गए, अगर अभी भी सोए पर याद रखना 500 साल बाद भी मुक्त नहीं हो पाओगे। लेकिन देवकीनंदन जी, माफी के साथ, मथुरा में तो मंदिर है, काशी विश्वनाथ में मंदिर है, यहां प्रभुराम टेंट में थे। मंदिर कहां है? मंदिर वहां नहीं है जहां गर्भाशय है, जहां गर्भगृह है भगवान का। मजबूरी है, क्योंकि अगर वहां पूजा नहीं हो रही है, कारागार स्थान नहीं दिया जा रहा है, वहां पर जबरदस्ती ईदगाह खड़ी कर दी गई है, तो काम चलाऊ, हम लोग तो काम चलाऊ भी है ना, कि चलो जब तक ये नहीं होता तो हम यहां कर लेंगे। तो ये बात समझो कि आप न्यूज 18 नेशनल पे नहीं हो, आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब थोड़ी देर इंटरनेट से ही काम चला लो। अब आप इंटरनेशनल से अब एक बात बताओ, ये जो अमन जी है ना, ये हर दिन न्यूज 18 नेशनल चैनल पे दाड़ते हैं सनातन का झंडा, मतलब ये पत्रकार हैं, सीमित दायरे में रहते हैं। अब हम तो पत्रकार हैं नहीं, हमारा दायरा तो सीमित है नहीं, हम तो चकाचक गाड़ते हैं जितना गाड़ना है। पर इनको पूछो कि नेशनल चैनल से हटा के इनको कह दे कि तुम सिर्फ क्या बोलते हो उसको, डिजिटल पे लाइव करो, कैसा लगेगा? द सेम थिंग। डिजिटल पे पूजा चल रही है अभी हमारी मथुरा में और काशी में, नेशनल चैनल तो कब्जे में कर रखे हैं, और जब तक उन नेशनल को खींच नहीं लाएंगे तब तक सनातनियों मौन मत बैठना, शांत मत बैठना। जी प्रेम शुक्ला, मैं सवाल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी काशी मथुरा की बात अभी अगर करेंगे तो वो शायद अभी देवकीनंदन जी कर सकते हैं, क्योंकि वो मामला कोर्ट में है, वो पेंडिंग है। मैं अगर उसकी बात आपसे ना करूं, आपसे मैं राजनीतिक सवाल लूंगा। सबको सन्मति दे भगवान, ये कहते हैं ना प्रभुराम, आपको लगता है 22 जनवरी के बाद चीजें बदलेंगी और जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स है, सो कॉल्ड या सूडो सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स है, उसमें थोड़ा बदलाव आएगा, लोगों को बुद्धि आएगी? देखिए, बदलाव तो अमन भैया ये शुरू 2014 से ही हो गया। थोड़ी दूरी वीर सावरकर 1950 के दशक में कह रहे थे
कि जिस दिन हिंदू चेतना जागृत हो जाएगी उस दिन कोट पर जनेऊ पहन के लोग टहलेंगे। और आपने कोट पर जनेऊ पहने हुए लोगों को देखा जो बाबर के मकबरे पर जाकर खड़े होते थे, आजकल वो भी जय सिया राम का नारा लगा रहे हैं। लेकिन वो जय सिया राम सिर्फ जुबान तक नहीं, उनके दिल में बैठाना हमारा दायित्व है। और उनके दिल में बैठाएंगे, उनको याद दिलाएंगे कि डीएनए तो प्रभु राम वाला ही है, ये बाबर के भूत से मुक्त हो जाओ। नहीं, लेकिन एक बात बताइए प्रेम शुक्ला जी, 22 जनवरी वाले दिन एक विपक्षी नेता नासिक में कालाराम मंदिर जा रहे हैं, एक विपक्षी नेता संभवतः कामाख्या मंदिर जा रहे हैं। 22 जनवरी को ममता बनर्जी सद्भावना रैली कर रही हैं, राहुल गांधी संभवतः शिव मंदिर जा रहे हैं। तो अयोध्या को छोड़कर या प्रभु राम को छोड़कर मंदिर मंदिर तो सब जा ही रहे हैं ना। नहीं, मंदिर मंदिर तक जो कल तक सिर्फ जो है रोजा इफ्तार ही करते थे, वो आजकल मंदिर मंदिर जाने लगे हैं। वो अयोध्या, काशी और मथुरा में भी आएंगे और अपने पुरखों के पाप के लिए भी तौबा तौबा करेंगे। ये निश्चित है, ये होना ही है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आपको याद होगा जब मोदी जी पहली बार काशी गए और गंगा जी की आरती में शामिल हुए, तो ये कांग्रेसी पूछते थे ना, आप प्रधानमंत्री हैं, आप काशी में गंगा जी की आरती कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल। तो अब वही आरती करने के लिए तैयार हैं। वो वड्रा, प्रियंका वड्रा गंगा जी का आचमन लेने के लिए मजबूर हुई ना। और सिर्फ एक बार सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तो उनको कुंभ में जाके डुबकी लगानी पड़ी थी। लेकिन जैसे ही सत्ता आई वैसे ही भगवा को वो आतंकवादी कहने लगे, हिंदू द्रोह की पराकाष्ठा करने लगे। इसलिए ये तो हिंदू चेतना को निश्चित करना है कि इनको परमानेंट ये डुबकी तभी लगाएंगे, तभी तक ये डुबकी लगाएंगे, तभी तक ये मंदिर जाएंगे जब तक आप इनको सत्ता से खदेड़े रहेंगे। महंत राजूदास, ये डर क्या है? मैं तो ये समझना चाह रहा हूं। हम सभी यहां पर बैठे हैं, सभी अयोध्यावासी है, पूरा भारत यहां पर है। मतलब अयोध्या को दूर से राम राम करने के पीछे की वजह क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं महंत राजूदास। क्या है यहां की धरती में कि प्रभु राम अयोध्या को दूर से राम राम क्यों, क्या वजह है? निमंत्रण ठुकराने की वजह बताइए मेरे को महंत राजूदास। देखिए, पहले तो पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी पधारे, उन्होंने कहा भैया चेत जाओ, सचेत हो जाओ। 500 वर्ष लग गए और अभी तो हमारे परमात्मा को लोगों ने सीढ़ी में दबा के रखा है। ये वक्त ना आ जाए कि ये कह दे हिंदुस्तान छोड़ के जाओ। आप देखिए जिस प्रकार से अभी पूज्य महाराज जी ने कहा, संत हैं, पीड़ा है मन में, दुख है कि हमारे प्रभु को इस प्रकार से कैद करके रखा है। आप देखो, जहां आप अभी बता रहे थे हिंदू राष्ट्र, अरे जहां सेकुलरिज्म की बात होता है, जहां डेमोक्रेसी की बात होता है, जहां प्रजातंत्र की बात होती है, जहां संविधान ने हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से पूजा करने का फंडामेंटल राइट दिया, तो सिर्फ हिंदुओं का राइट गायब कर दिया, बाकी सबको राइट दे दिया। बाकी हिंदू को ही अगर राम नाम कर लिए तो बता दिए बाबा तो सांप्रदायिकता फैला रहा। देवकीनंदन ठाकुर तो देखो किस प्रकार से लोगों को डराने और धमकाने की बात कर रहा है। लोग ये बात शुरू कर देते हैं। अभी आपने पूछा इनसे, लोग देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, समझ में नहीं आता है। कुछ मेरे जैसे भगवा चोला पहनकर भी इतना उनके अंदर सेकुलरिज्म आ गया, जब संतों को पीटा जाता है तब उनको समझ में नहीं आती। बंगाल आज जी बंगाल की पहले भी दक्षिण भारत में देखिए कितनों शंकराचार्य को मारा गया, पीटा गया, तोड़ा गया। लेकिन एक सवाल नहीं, मुझे ये समझाइए, अयोध्या को दूर से राम राम करने की वजह बताइए मेरे को, मैं जानना चाह रहा हूं। सिर्फ शुद्ध रूप से टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहनाने देना, ये वही कालनेमी लोग हैं। अभी शुक्ला जी ने कहा है महाराज, जब इनकी शासन सत्ता थी तो SC एक्ट तक दर्ज कर दिया, 84 कोसी परिक्रमा में 2 महीना जेल चला गया। आप बताइए, हनुमानगढ़ी पे हनुमान चालीसा पढ़ने पर SC एक्ट लग जाए, 9 मुकदमे लग जाए, 2 महीने में जेल रहना पड़े, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? फायदा क्या होता है अयोध्या को? क्या गजब बात करते हो आप भी भाई, क्या मंजी बात कर दिया। बता रहे फायदा, अरे फायदा नहीं होता तो कैसे ये लोग कुर्सी पे बैठे होते? फायदा नहीं होता कैसे कैसे
कैसे बाबर 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 बाबर, हाय हाय बाबर, हाय बाबर, हाय मेरी मस्जिद, हाय मेरी मस्जिद। इसीलिए तो चिल्लाते हैं ये सब। इनको पता है हिंदू सहिष्णुता के पुजारी हैं। मैं एक चीज बताता हूँ देवकी नंदन जी, आपकी इजाजत से, जो धन्नीपुर में मस्जिद का निर्माण कार्य जो शुरू नहीं हो पाया, वहां मस्जिद के लिए पहला चंदा एक हिंदू ने दिया 20,000 रुपए का, पहला चंदा। कुल जितना चंदा इकट्ठा हुआ उसमें 40% हिंदुओं ने दिया, फिर भी वहां मस्जिद का निर्माण अब तक संभवतः शुरू नहीं हो पाया है। तो देवकी नंदन जी, मंदिर निर्माण से बंटवारे की दुकान पर क्या ताला लगेगा, नंबर 1, और नंबर 2, डर किस चीज का है आप बता दीजिए मेरे को। यहां क्यों नहीं आना, अयोध्या को दूर से राम राम क्यों करना, देवकी नंदन जी? देखिए, मैं इस बात से बड़ा अपसेट हूं जी कि हमारे हिंदुओं को, ये शायद हम लोगों की गलती रही, ये हम धर्माचार्यों की जिम्मेदारी थी कि हम अपने लोगों को ये बता सकें सनातन परंपरा में अपने देवी देवता की पूजा करना, अपने आराध्य की पूजा करना श्रेष्ठ गुण है। और न जाने कहां से यह परंपरा आ गई कि हम लोग पीर पैगंबरों पे चादर चढ़ाने लगे। जैसा भी आपने बताया, भगवान ने गीता में कहा है कि जो मनुष्य देवी देवता की पूजा करता है वो उसके लोग जाता है, और जो लोग भूत प्रेत पीर पैगंबरों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत ही बनते हैं, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम आता है और फिर वापस कभी पृथ्वी पे नहीं आता। ये मेरा वाक्य नहीं, ये भगवान का वाक्य है गीता में। अब जिस व्यक्ति ने 20,000 रुपए दिए हैं निर्माण के लिए, मस्जिद निर्माण के लिए पहला चंदा, हिंदू, मैं कह रहा हूं अब भगवान जाने वो कहां जाएगा। 40% चंदा हिंदुओं ने दिया मस्जिद के लिए। हाँ, तो वो 40% देखें कहां जाना उनको। हम तो कह रहे हैं कि तुम अपने ही देवता को पूज लो, अपने ही धर्म में निष्ठा रख लो, तुम ऐसे ही चंदा देते रहो और तुम्हारे घर की चंदा का ऐसे ही किडनैप इस देश में होता रहेगा और सब लोग सेकुलर की बीन बजाते रहेंगे, और तुम एक दिन, पाकिस्तान से निकाल दिया गया, बचे नहीं है। बांग्लादेश में नित्य यही काम हो रहा है, और आस पड़ोस में ये सब देखते हुए उसके बावजूद भी तुम्हें चंदा देने की पड़ी है। क्या बोलेंगे फिर? महंत राजूदास, मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आऊं, बार बार हाँ बताइए, पहले बोलना चाह रहे हैं प्रेम शुक्ला। मैं महंत राजूदास के पास आ रहा था। बार बार श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महानुष्ठान पर हैं, चौकी पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं, सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। मोदी ना होते तो क्या मंदिर बन पाता? महंत राजूदास, सीधा सवाल, हाँ या ना में बताइएगा। नहीं, मैं शुरू से कहता हूं, अगर मोदी नहीं होते, पीएम ना होते, योगी जी नहीं होते मुख्यमंत्री, संभव नहीं था। क्योंकि वो दिन देखा है, वो दिन देखा है जब एक पक्षकार हुआ करते थे बाबा धर्मदास जी महाराज। मैंने निवेदन किया, 2 जज आते थे दर्शन करने के लिए, एक जज नीचे ही रहते थे, एक जज हनुमानगढ़ी दर्शन करते थे। उनके साथ मैंने कहा कि मैं भी चलूंगा। उन्होंने कहा किसी पक्षकार की सहमति की जरूरत पड़ेगी। मैंने पक्षकार की सहमति ली, और जब मैं गया, मैं बताना चाहता हूं, जब मैं अंदर गया तो देखा जो मुस्लिम जज महोदय थे, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कितने कट्टर होते हैं। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, नाराज भी मत होइएगा मेरे ऊपर। आप बोलते हो राजूदास ऐसे बोलते हैं, इतने ये कट्टर होते हैं। पढ़ने लिखने के बाद, आज ठंडी का समय था, ऐसे चटाई बिछी थी, क्योंकि भगवान टीले पे थे, ऊपर मिट्टी थी ना मिट्टी, ऊपर मिट्टी थी। तो जैसे चटाई उसने देखा, मजिस्ट्रेट से लिस्ट मांगा, और मजिस्ट्रेट ने जब लिस्ट दिया तो उन्होंने कहा इस लिस्ट में तो चटाई है नहीं, उठाओ। कैसे रख दिया? बदतमीजी भरी बात में बोला था, नॉनसेंस कर किसको हटाओ। उसके बाद हमारे सनातन में देवकी नंदन जी बैठे हैं, कुछ भी हम रखते हैं भगवान के सामने में, जब तक तुलसी दल से स्पर्श नहीं कराते हैं, ठंडी में भी तुलसी दल नहीं मिलने के बाद सूखी हुई लकड़ी जब तक उसको स्पर्श नहीं कराते हैं, तब तक भोग नहीं माना जाता। हल्की टहनी थी, वहां पर एक छोटी सी मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ, पुजारी जी ने रखा था तुलसी माता को, कि उसी तुलसी माता को, वृक्ष को वहां छुआ देते थे, फिर वैसे रख लेते थे, क्योंकि तुलसी दल वहां नहीं पहुंच पाता था। तुलसी दल वहां पर नहीं पहुंच पाता था, जबकि अयोध्या में खाली साधु संत है, खाली बाबा हैं। फिर भी उसने क्या किया, जज ने अपने हाथ से, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, वो जज जहां भी उसका सर्वनाश हो जाए, विनाश हो जाए, मरेगा, उसके कीड़े पड़ेंगे, उसने ऐसे उठाया, उसने
उसने ऐसे उठाई, सही बात बता रहा हूं मैं आपको, उसने ऐसे उठाई और उसको उठा के फेंक दिया। कितनी दुर्भाग्य की बात है, आप बताते हो, इतनी दुर्भाग्य की बात है। इसके नाते जब तक मोदी जी थे है तभी तक ये निर्माण कार्य हो पा रहा है, नहीं तो बैन कर देते, प्रतिबंध कर देते। जैसे धारा 370-35A को खत्म किया, कोर्ट गए ना, कोर्ट जाने वाला कौन लोग है? इन्हीं लोग तो थे, इन्हीं लोग का तो पड़सा था, इन्हीं लोग तो कह रहे थे अनलीगल तरीके से मोदी जी ने धारा 370-35A को खत्म कर दिया, खत्म नहीं होना चाहिए था। उसी प्रकार से मंदिर भी नहीं बन पाता। लेकिन प्रेम शुक्ला, आरोप ये लगते हैं कि, मतलब मैं सवाल पूछ लेता हूं, आरोप छोड़िए, क्या राम मंदिर के नाम पर 24 पर वोट पड़ना चाहिए, हाँ या ना? देखिए, जनता खुद सुजान है, जिसकी राम में श्रद्धा है। अच्छा, मैंने आपसे, राम भक्त तो उसी के साथ है। अच्छा, एक मिनट, मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, खुद दे रहे हैं। पढ़ना चाहिए। अब मेरे उत्तर का कोई औचित्य राम बचा नहीं। मंदिर के नाम पर क्योंकि मंदिर कोई राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं। देखिए, चलिए मैं आपसे संवाद करता हूं, बैठिए मैं आ रहा हूं। तो क्या राम मंदिर पर 24 में वोट पड़ना चाहिए? मंदिर के मुद्दे पर पढ़ना चाहिए। जिसको लगता है हाथ खड़ा करिए, और जिसको लगता है नहीं पढ़ाना चाहिए हाथ खड़ा करिए। बताइए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, राजनीतिक मुद्दा तो हमने तो राजनीति मुद्दा, लेकिन ये सत्य है ना, कार सेवा जो है राम भक्तों ने जो की, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे कि नहीं? रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल थे कि नहीं? जी। बाबरी विध्वंस का आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे लगा कि नहीं? शिव सैनिकों पर भी लगा था। शिवसैनिकों पे? शिवसेना को तो मैं जानता हूं, आप विश्वास है ना आपको? 5 दिसंबर 1992 को श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी ने घोषणा की थी कि कार सेवा में शामिल होना है, और 92 में 5 दिसंबर की दोपहर में अगर घोषणा हुई तो 6 दिसंबर तक कौन पहुंच सकता था मुंबई से? यहां के पवन पांडे थे, अकबरपुर के विधायक, उनके नेतृत्व में कुछ कार सेवक आए थे, लेकिन पवन पांडे 1997 के बाद शिवसेना में नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति जो कार सेवा में शामिल हुआ था, वो उद्धव ठाकरे के साथ एक भी व्यक्ति नहीं है। मैं बार बार चुनौती देता हूं, एक कार सेवक का नाम उद्धव ठाकरे बता दे जो उनके साथ हो। हाँ, एकनाथ शिंदे के साथ हैं, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की भूमिका थी, और उसमें शामिल लोगों की सूची में पढ़ सकता हूं, लेकिन उद्धव के साथ कोई नहीं था, कोई नहीं है। और उद्धव स्वयं 32 साल के थे, वो कार सेवा में आए थे क्या? तो बाला साहब ठाकरे को श्रेय तो जाता है ना? बाला साहब ठाकरे ने समर्थन किया था, बाला साहब ठाकरे को निश्चित तौर पर श्रेय जाता है जी। लेकिन बाला साहब ठाकरे, उनका जो आखिरी सभा थी विजयादशमी की 2012, जिसमें मैं उपस्थित था, उन्होंने कहा था कि इस देश को पंचक से मुक्त कराओ। पंचक कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और अहमद पटेल। आज उसी सोनिया गांधी के चरणों में अगर उद्धव ठाकरे शरण है तो बाला साहब के साथ है कि उनके खिलाफ है? उनके खिलाफ है। वो राम के साथ नहीं है, वो बाबर के साथ है। और संजय राउत कहते हैं 4 किलोमीटर दूर बना दिया मंदिर। तो वो अयोध्या अगर आए होते, अगर बाबरी को गिराने में एक भी ईंट को हाथ लगाए होते तो उनको पता होता जी कि राम जन्मभूमि कहाँ है। तो राजनीतिक मुद्दा तो बना दिया ना। यहाँ पर भी जब मैंने पूछा कि क्या मंदिर के नाम पर वोट पड़ना चाहिए, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सांस्कृतिक मुद्दा है, आप लोग कहते हैं ना, तो मंदिर के नाम पर वोट क्यों पड़ना चाहिए? अमन भाई, मुझे कृपा करके बताइए, अभी जो है जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला लिखा, उनका एक इंटरव्यू आया है। उस इंटरव्यू में कहा उन्होंने कि राम जन्मभूमि का फैसला मत लिखो, ये कांग्रेस की सरकार का आदेश था। उनको कांग्रेस की सरकार ने दबाव बनाया था, मत लिखो। 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन तब तक नहीं हुआ जब तक अखिलेश यादव यहां सरकार में थे। ठीक। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो दस्तावेजों का ट्रांसलेशन हुआ जी, और सरकार ने कहा मुकदमा तेजी से चलाओ। अब मुझे बताइए आप कृपा करके कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही होती जी, तो पूछ लीजिए इन सबसे, क्या बाबरी जो है उसकी जगह पर राम जन्मभूमि का भव्य दिव्य मंदिर बनता? क्या कोर्ट का फैसला आता?
नहीं तो कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार का क्या लेना देना? तो जस्टिस सुधीर अग्रवाल बता रहे हैं क्या लेना देना है, मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि सेंटर में गवर्नमेंट के हिसाब से थोड़ी ना कोर्ट का फैसला जस्टिस सुधीर अग्रवाल बता रहे हैं ना कि मुझे फैसला मत करो, ये दबाव आ रहा था 2012 से 17 तक दस्तावेज नहीं ट्रांसलेट हो रहे थे। और जो बाबरी का पक्षकार था, पैरोकार था, जफर याब जिलानी, वही जो है उत्तर प्रदेश सरकार का एडिशनल एडवोकेट जनरल था जी। ये सत्य है कि नहीं? देवकीनंदन ठाकुर जी, मतलब केंद्र सरकार या मोदी, केंद्र में मोदी इसलिए शांत है विरोधी और इसलिए बन पा रहा है मंदिर? देवकीनंदन ठाकुर जी नहीं, शांत नहीं है, भूमिका होनी चाहिए ना। जी जी आप बोलिए। हाँ, मुझे लगता है कि जब तक हमारी भूमिका नहीं होगी, 100 करोड़ सनातनियों के प्रति अगर सरकारें सोचेंगी नहीं और वोट के लिए और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए सोचेंगी कि हम कुर्सी पे बने रहें और वो सारी वोट हमें मिल जाएं, और सनातनी तो क्योंकि हमारे हैं ही, और इसलिए उनका मंदिर का भी ध्यान नहीं रखा जाएगा, इनके कल्चर का ध्यान नहीं रखा जाएगा। कितने प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कह दिया जाता है कि काली मैया का पूजन मत करो, विसर्जन मत करो, आज ताजिया निकलेगा। ये जो सारी चीजें हैं कि सनातनियों को धर दो ताक पे और फिर हम करेंगे औरों की पूजा क्योंकि उनकी वोट हमें चाहिए। तो एक बात याद रखना, आज भी बहुसंख्यक सनातनी है, तुम सनातनियों को ताक पे रखोगे तो सनातनी तुम्हें परमानेंट ताक पे रख देंगे। नहीं तो क्या मतलब मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो मंदिर नहीं बनता, आप ये कह रहे हैं? आप एक बार अभी सुन तो लिया आपने प्रेम शुक्ला जी क्या कह रहे थे? नहीं, मैं आपके विचार जानना चाह रहा हूँ। मेरा विचार, मैं ये आपको लगता है मोदी पीएम ना होते तो मंदिर नहीं बनता? नहीं, मैं इस बात आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। हाँ बताइए, आप बताइए, एक मिनट। हाँ बताइए। देखिए, अब से पहले जितने भी डेमोक्रेटिक सरकारें रही हैं, प्रजातंत्र को सेकुलर बना करके अपने तरीके से डिफाइन किया, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मन की इच्छा शक्ति से भी बहुत कुछ होता है। ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया, भले फैसला कोर्ट का आया हो, कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन जो राजा होता है, राजा का कर्तव्य क्या होता है? सिर्फ रोजी रोटी का ख्याल करना, देश का विकास करना नहीं, अधिकाधिक लोगों के धर्म की रक्षा करना, संस्कृति की पुनर्स्थापना करना भी राजा का दायित्व होता है। तो राजा ने अपने दायित्व की चेष्टा की और वो सब कुछ पूरा होके दिखता हुआ दिख रहा है आपको। क्या हम क्रेडिट जाता है भाई? आप बताइए। हाँ बताइए। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात सबको पता है, और उनके आने से ये मंदिर बना है, वरना मंदिर नहीं बनता। नहीं, लेकिन मंदिर कोई राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है ना भाई? हाँ बताइए, खड़े हो जाइए। हाँ बताइए। आपने 2 क्वेश्चन पूछा, ठीक है। पहला आपका ये था कि मंदिर राजनीतिक मुद्दा है कि नहीं है। सर क्यों नहीं है, एक बात बताइए। मैं एक यंग बच्चा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने भगवान का मंदिर बचपन से नहीं देखता आ रहा हूँ, मेरी उससे आशा जुड़ी हुई है, जो सरकार उसको मदद करेगी तो वो क्यों नहीं हुआ राजनीतिक मुद्दा? मुझे खुशी होगी ना कि आज मंदिर बन रहा है, सबको खुशी है कि नहीं? और आपने दूसरा अस्पताल बना देते वहाँ पर, सर सैकड़ों अस्पताल, मस्जिद बनता है तो उससे कोई नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। को क्रेडिट क्यों भाई? ये राजनीतिक मुद्दा थोड़ी है। आपको ध्यान होगा जी, बताइए। हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने तो शाहबानों के लिए भी न्याय दिया था, शाहबानों को मिला क्या न्याय? पलटा गया फैसला। तो इसी तरह से बाबरवादी राम को भी न्याय से वंचित कर देते। जो शाहबानों का फैसला जिन्होंने बदल दिया, क्या वो बाबर के पक्ष में राम मंदिर का फैसला बदल नहीं सकते थे? पूछिए इन सबसे। नहीं तो क्या आगे के लिए भी क्या चेतावनी दे रहे हैं आप? 24 के लिए, 29 के लिए? क्या होगा? कल को दोबारा सत्ता में आए तो कुछ आप क्या वार्निंग दे रहे हैं क्या? नोमन तेल होगा ना, राहुल नाचेगा, चिंता ना करें। ठीक है, एक 400 पार, 24 में 400 पार। ये तो धार्मिक मंच पर है, राजनीतिक नारेबाजी। हाँ बताइए। एक बात बताइए कि मालदीव की अर्थव्यवस्था जो डाउन गई है, उसको कुचलने का वो, उसमें मोदी जी का आपको कितना श्रेय देते हो आप? मोदी जी ने तो मालदीव का नाम भी नहीं लिया था भाई, लक्षद्वीप। राम मंदिर का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पूरे देश में माहौल ऐसा बनाया है, 100 करोड़ हिंदुओं को जगाया है, और ये 100 करोड़ हिंदू जब जगे ना तभी राम मंदिर बना है। 100 करोड़ हिंदुओं का जब प्रेशर लगा है तभी कोर्ट वालों, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में ये ऑर्डर दिया है। और यही काम है, कोई बोलने से कुछ नहीं होता, माहौल बनाया जाता है। 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने का काम नहीं। मेरा एक सवाल है, मैं देवकी जी आपसे सवाल ले रहा हूं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि सेकुलर देश में प्रधानमंत्री को अपनी आस्था का प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री सेकुलर होता है, उसको अपनी आस्था का प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए। देवकी जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये गलत बात है और मुझे कोई तकलीफ नहीं है बात कहते हुए।
अमेरिका में जब प्रेसिडेंट शपथ लेता है तो बाइबल पे हाथ रख के लेता है, क्या वो सेकुलर कंट्री नहीं है? यूके में, इंग्लैंड में जब कोई शपथ लेता है तो बाइबल पे हाथ रख के लेता है कि नहीं लेता है? तो हमारे यहां गीता पे हाथ रख के प्रधानमंत्री शपथ क्यों नहीं ले सकता? लेना चाहिए। जब हम कोर्ट में जाते हैं, शपथ लेते हैं, क्या कहते हैं? गीता पे हाथ रख के कहता हूं जो कहूंगा। और दुर्भाग्य है साहब, गीता पे हाथ रख के शपथ तो खा लेते हैं, उसी गीता को हम अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं पढ़ाते हैं। अगर काश हमने आजादी के बाद गीता हमारे बच्चों को पढ़ा दी होती तो न तो इतने कोर्टों की जरूरत पड़ती, न इतने पुलिस थानों की इतनी हमें जरूरत पड़ती। तो फिर अस्पताल नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि अस्पताल बनाना चाहिए था मंदिर वाली जगह पर। आप कह रहे हैं गीता पढ़ा दी जाती तो ना कोर्ट की जरूरत। अरे इतने हॉस्पिटल, अरे सुनिए मैया। जी जी जी। अरे मैया सुनो। जी जी, हाँ बोलिए बोलिए, माइक आपके पास है। हमको एक बात बताइए, क्या इस देश में हॉस्पिटल अभी भी कम है क्या? अब एक और हॉस्पिटल बन जाएगा तो, लेकिन दूसरी अयोध्या कहीं बना पाओगे? दूसरी काशी कहीं बना पाओगे? दूसरी मथुरा कहीं बना पाओगे? और हम उनसे कह दें कि चलो यहां तो हम तुम्हारा, तुम कह रहे हो तो हॉस्पिटल बनवा देते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, उनकी औकात है किसी की जो जाके कह दे कि मक्का में हमें हॉस्पिटल बनाना है? बोलेंगे? चलो चलो, मक्का तो दूसरी कंट्री है, जाके कह दें कि हमें अजमेर शरीफ में हमें जाके हॉस्पिटल बनाना है। जाके बोले हमें कि जामा मस्जिद में दिल्ली में हमें हॉस्पिटल बनाना है। औकात है? जब देखोगे सनातनियों पे टारगेट करोगे। अरे तभी तो ये हाल हो रहा है, जितना टारगेट करोगे उतने ही गड्ढे में जाओगे। जो एक कहा जाता है जो विवाद है, वो विवाद अधूरा मंदिर, मुहूर्त में गड़बड़ी, वो सब छोड़ दीजिए। जो अस्पताल की दलील दी जाती है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा कि बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे, मंदिर थोड़ी ना जाओगे। लेकिन जब उनके लालू प्रसाद यादव बीमार पड़े थे तो मंदिर में महामृत्युंजय का यज्ञ करवा रहे थे। अपने पिता बीमार पड़ेंगे तो शिव जी के महामृत्युंजय का यज्ञ करवाएंगे। अब वो जो है स्वयं उनको जो है मनोरोगियों के अस्पताल जाने की जरूरत है। अब उनको जो है वही भेजेगी जनता। राजू दास जी, अस्पताल जिस प्रकार से चारा पुत्र उप मुख्यमंत्री बिहार के चारा चोर का बेटा ये कहे कि हॉस्पिटल बना दो, तो जितना उन्होंने लूटा क्यों नहीं बना देते? उनके पास पैसे कौन कभी है? एक समय हुआ करता था, मैंने एक फोटो देखी, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कि राबड़ी देवी जी चूल्हे पे खाना बना रही थी। बाबा ट्विटर पे हैं? हाँ, ये अगल बगल थे और वो खाट पे बैठकर। बाबा जी ट्विटर पे हैं? क्यों नहीं ट्विटर पे है? क्या बात, क्यों नहीं ट्विटर पे रहना चाहिए? हर व्यक्ति को डिजिटल क्रांति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो अभी ये भी कहता हूँ, अब तो वो वक्त आ चुका है, अभी कह रहे थे पूज्य स्वामी जी कि 500 वर्ष अगर ऐसे चलता रहे तो फिर कृष्ण जन्मभूमि लेने में हमको 1000 वर्ष लग जाएगा। ऐसा ही चलता रहा तो फिर काशी तक हमको पहुंचने में 1500 वर्ष लग जाएगा। सर्वे पर रोक लग गई है वहां पर, वैसे कोई दिक्कत नहीं है अमन जी। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आने वाले दिनों में सनातनी जग चुका है। ऐसे जब कथावाचक रोज सिर्फ कथा, ठीक है, भगवान की महिमा का गुणगान करिए, लेकिन भगवान ने कैसे दुष्टों का संहार किया ये भी तो बताना पड़ेगा ना। ये लोग अब जानने लगे हैं। मैं तो कहता हूँ अब 3 नहीं, अब लेंगे 30,000 और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी आक्रांता का नहीं बचेगा एक भी मजार। नहीं, बात अयोध्या की है। नहीं, आप काशी की नंबर तो 30 का 40,000 हो जाएगा। संविधान तरीके से, संविधानिक तरीके से हम तलवार के बल पर किसी को सलवार तो नहीं पहनाया। हम तो आस्था के बल पे ले रहे हैं ना, हम तो संविधान के बल पे ले रहे हैं ना, हम तो कलम के बल पे ले रहे हैं ना, हम तो लड़ के ले रहे हैं ना। अभी क्या पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, फिर मिला क्या? बताओ, हमारे भगवान को तुम सीढ़ी में दबा के रखे हो, कोई बोल पा रहा क्या? स्वामी जी चिल्ला रहे। आज अगर किसी अन्य मजहब की बात होता 1 मिनट में गला कट जाता है। क्या बात करते हो? हमने तो कहा संविधानिक तरीके से ले गए, जबरदस्ती लेना होता क्या? अयोध्या के लिए इतना दिन तक मुकदमा लड़ते क्या देवकी जी, अयोध्या के बाद उम्मीद जगी है मथुरा को लेकर? मथुरा, शाही ईदगाह, काशी, ज्ञानवापी, तो क्या उम्मीद जगी है? या आपको लगता है अयोध्या के बाद एक सांप्रदायिक सौहार्द वाला माहौल रहेगा और ये चीजें कोर्ट से ही होंगी, सपोर्ट से नहीं होंगी? देवकी नंदन जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है
हम लोग मर्यादा में बड़ा ध्यान रखते हैं और हमारी मर्यादा यह है शास्त्रों की कि पहले राम जी आए थे, उसके बाद कन्हैया आए थे। रामलला 22 को आ रहे हैं और उसके बाद कन्हैया आने की तैयारी में लग गए हैं। और ये सच है, हम लोग शास्त्रीय लोग हैं, शास्त्रीय विधान को फॉलो अप करते हैं, संविधान को फॉलो करते हैं। जैसे रामलला को संवैधानिक तरीके से अयोध्या में 22 जनवरी को लाया जा रहा है जी, वैसे ही मथुरा में भी कन्हैया को संवैधानिक तरीके से लाया जाएगा। जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे से केशव देव भगवान को भी लाया जाएगा, संवैधानिक तरीके से लाया जाएगा। 3 जगह से पहले सनातनी रथ नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। प्रेम शुक्ला, सवाल यह कि जब अयोध्या का कोर्ट से हुआ तो कहा गया कि एक मौका था सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने का, दे दी जाती। कम से कम अयोध्या कोर्ट से हुआ, काशी मथुरा सपोर्ट से नहीं होना चाहिए। देखिए, काशी मथुरा तो मिलना ही चाहिए। अगर ओवैसी को यह कहने का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कहता है कि हम बाबर को याद रखेंगे, बाबरी को याद रखेंगे, तो महंत राजू दास को और आदरणीय देवकी नंदन जी को भी अपने सारे मंदिरों को प्राप्त करने के संदर्भ में खुलकर ऐलान करने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये, ना काशी, ना मथुरा, ना अयोध्या। हम उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन अगर बाबर की औलादें राजनीति करने उतरेंगी तो राजनीति भगवान श्री राम ने भी की थी और चक्रधारी सुदर्शन ने भी की, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण ने भी की थी। तो फिर बाबर प्रेमियों का 22 जनवरी के बाद हृदय परिवर्तन होगा या नहीं होगा? बाबर प्रेमियों का 22 जनवरी के बाद अगर हृदय परिवर्तन नहीं होगा उनका, तो उनका जो है समग्र परिवर्तन हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। आपको लग रहा है 22 जनवरी के बाद चीजें बदलेंगी? बिल्कुल बदलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री पीएम होने से पहले हिंदुत्ववादी एक आदमी है, एक हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हैं, तो मोदी की वजह से हो रहा है ऐसा नहीं है। पहले वो हिंदू हैं, संविधान से पहले, जैसे अभी महाराज जी ने कहा कि गीता पे हाथ रख के ओथ ली जाती है, हर देश का प्रधानमंत्री लेता है, हर तरीके से लेता है, तो उससे पहले वो हिंदू हैं, प्रधानमंत्री वो बाद में है। तो इसका ये कारण नहीं है कि वो प्रधानमंत्री है तो मंदिर में आ नहीं सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते। वो उससे पहले हिंदू हैं, हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हैं, हमारी आस्था को बढ़ा रहे हैं। माता जी, कैसा लग रहा है? मैं काशी से हूँ। अच्छा, काशी से हैं। और मैं पिछले 5 महीने से मेरे हस्बैंड यहाँ पे आफ्टर रिटायरमेंट पोस्टेड थे, तो मैं आती रहती हूँ और बहुत अच्छी सी फीलिंग लग रही है बचपन से, क्योंकि मेरे घर में मेरे दादा बहुत राम भक्त थे, मतलब हमेशा चौपाइयाँ सुनाते थे। और परिवार से मैं यहाँ हूँ तो सबको बहुत अच्छा लगता है। कुछ सुनाएंगी आप, कोई चौपाई? थोड़ा बहुत। हम लोगों को दादाजी बोलते थे, कोई भी परेशानी आए तो ये बोलो, दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। जी, हरहु नाथ संकट हारी। जी, मैं आ रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, बैठिए, एक मिनट। हाँ बाबा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हटिए। हाँ बताइए बाबा, एक मिनट खड़े हो सकते हैं अगर आप? जी बताइए। क्या बोलना, बताइए। जी, ये विषय यही है, सोचा था जीवन काल में क्षण देख पाएंगे। देखिए, ये प्रभु की कृपा जो है प्रारब्ध से ही चली आई और चलती रहेगी। ये प्रारब्ध में था, भगवान यहाँ आएंगे और रामलला का यहाँ मंदिर बनेगा, तो उनकी कृपा ही बरस रही है। वो कृपा के माध्यम से सब लोगों की मन की स्थिति बदल रही है, और जितने भी विपक्ष वाले हैं इनकी मन की स्थिति दशा बिल्कुल सुधार होगी। आपको लग रहा था मंदिर बनेगा, उम्मीद थी हो पाएगा? जी बिल्कुल उम्मीद थी। सबसे पहले राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये व्यक्तित्व का मुद्दा है, ये धर्म का मुद्दा है। और जिस पूरे विश्व में अगर कहीं धर्म पाया जाता है तो भारतवर्ष माना जाता है। और जनता जनार्दन अगर मोदी जी को, योगी जी को अपने मन से चाह रही है तो इसको हम राजनीति कहकर झुठला नहीं सकते। चलिए, मुझे वाइंड अप करना होगा, लेकिन जाते जाते 22 जनवरी का मतलब देवकी नंदन ठाकुर जी आपके लिए, और 22 जनवरी के बाद क्या बदलने वाला है, अगर उसकी अनुभूति आप हमको करा पाए। देवकी नंदन ठाकुर, फिर मंत्रा जुदा, सुप्रीम शुक्ला। छोटा एक मिनट जल्दी से। 22 जनवरी का मतलब है सांस्कृतिक आजादी का दिन। हम आजाद 75 साल पहले हुए थे, 75 साल पहले आजाद हुए थे, पर हमारी सांस्कृतिक आजादी नहीं हुई थी। राम के मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है,
ये हमारी सांस्कृतिक आजादी है जो अयोध्या से मथुरा तक यात्रा करेगी। सांस्कृतिक आजादी। महंत राजूदास। पूज्य महाराज जी ने सही कहा है, आने वाला जो दिन है वो पूरा विश्व सनातन में, भगवा में, हिंदुत्व में होने वाला है 22 के बाद, क्योंकि भारत आने वाले दिन में लिखा पढ़ी में भी हिंदू राष्ट्र होने वाला है। और पूज्य महाराज जी ने कहा वो गीता से शपथ भी लेने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, क्या बदलने जा रहा है राजनीतिक रूप से? देखिए, महात्मा गांधी जिस राम राज्य को लाना चाहते थे उसको बाबरवादियों ने 75 वर्ष तक लाने नहीं दिया। अब वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम राज संस्थापित हो रहा है और राम राज के बाद सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण का राज आता है और भारत जो है पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बूते राज करेगा, ये निश्चित है। इशारों में शुक्ला जी ने कह दिया, अयोध्या झांकी है, मथुरा बाकी है।